नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट विद कौशल पर। और आजकल हम पढ़ रहे हैं छंद, और छंद में जो आज हमारा टॉपिक है वो है हरगीतिका। तो बिना देरी करते हुए हम लोग शुरू करते हैं छंद को पढ़ना कि हरगीतिका छंद क्या है। तो मैंने यहाँ पर इसका लक्षण पहले ही लिख रखा है। वास्तव में हरगीतिका छंद एक सममात्रिक छंद है। सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण पाए जाते हैं और प्रत्येक चरण में 28-28 मात्राएं होती हैं। हमने बताया कि हरिगीतिका एक सममात्रिक छंद है। कैसा छंद है? सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण पाए जाते हैं। हरिगीतिका एक सममात्रिक छंद है जिसमें 4 चरण पाए जाते हैं और प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती। यह ध्यान देने वाली बात है इसमें कि हरगीतिका सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 28-28 मात्राएं होती हैं। 16 और 12 मात्राओं पर यति पाई जाती है। यति, जैसा कि मैं पहले वीडियो में बता चुका हूं कि यति क्या है। वो विराम, वो ठहराव जहां पर हम सांस लेने के लिए थोड़ा सा विराम लेते हैं, जहां पर सांस लेने के लिए थोड़ा रुकते हैं, उसको हम यति या विराम कहते हैं। ठीक, तो यति क्या है समझ गए हैं आप। इसके बाद में क्या होता है, अंत में लघु गुरु का प्रयोग ही अधिक प्रचलित है। इसमें अंत में लघु गुरु पाया जाता है। तो हमने जाना ये जो हरगीतिका का लक्षण है, इसकी खास पहचान ये है कि ये सममात्रिक छंद है। इस हरगीतिका छंद में 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 28-28 मात्राएं होती हैं। 16 और 12 मात्राओं पर यति पाई जाती है और अंत में लघु गुरु का प्रयोग ही अत्यधिक प्रचलित है। इसका हमने यहां पर एक उदाहरण लिख रखा है। कहती हुई यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, कहती हुई यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। तो हम इसमें मात्राएं लगाते हैं इस उदाहरण में और देखते हैं क्या ये उदाहरण हरगीतिका के नियमों को पूरी तरीके से पूर्ण करता है। अगर इस नियम की कसौटी पर यह उदाहरण सटीक बैठता है तो हम कह सकते हैं कि ये जो उदाहरण हमने लिखा है वो हरगीतिका का ही है। ठीक है, तो एक बार फिर से समझ लीजिए। हमने कहा है कि हरगीतिका वहां होगी। हरगीतिका को कब कहेंगे कि ये लक्ष्य जो हरि छंद है वो हरगीतिका है। उस छंद को तब मानेंगे हरगीतिका जब उसके सारे लक्षण जो हैं वो इसमें दिखाई पड़ते हों। और लक्षण क्या है मैंने बताया है कि हरगीतिका सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण पाए जाते हैं और प्रत्येक चरण में 28-28 मात्राएं होती हैं। ठीक, 16 और 12 पर मात्राओं पर यति होती है। अंत में लघु गुरु का प्रयोग ही खास करके प्रचलित है या बहुतायत प्रचलित है। तो बिना देरी करते हुए इसके इस उदाहरण में हम लोग मात्राएं लगाते हैं, देखते हैं। लघु, लघु और ये गुरु हो जाएगा। बड़ी का मात्रा लगा हुआ है, लघु गुरु गुरु। हमने बताया था पिछली वीडियो में हलंत वर्ण के पहले का जो वर्ण होता है वो दीर्घ हो जाता है। हलंत मतलब जहां आधा वर्ण होता है तो ये दीर्घ हो जाएगा, गुरु हो जाएगा। ये गुरु होगा। सॉरी, लघु गुरु।
अंत में लघु गुरु का प्रयोग प्रचलित है, ये कहता है। देखिए 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। पहली जो लिखा है 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। 16 और 12 मात्राओं पर यति तथा अंत में लघु गुरु का प्रयोग अधिक प्रचलित है। तो हम देख रहे हैं यहां पर लघु गुरु हमें मिल रहा है। दूसरी चीज है कि इसमें 28 मात्राएं मिल रही हैं और 16 12 पर 1 2 2 4 3 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 12 पर यति मिल रही है देखने को। ठीक है, दूसरी जो पंक्ति है उस पे करते हैं, मात्राएं लगाकर देखते हैं। लघु लघु गुरु लघु गुरु 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 लघु गुरु 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 लघु गुरु गुरु लघु लघु गुरु। इसमें भी 28 मात्राएं हैं और यहां पर भी लघु गुरु है। तो इस स्थिति को ये पूर्ण करता है। इसलिए ये जो उदाहरण है वो हरिगीतिका छंद का है। एक बार फिर से समझ लीजिए, पूरे कॉन्सेप्ट को हम समझाए दे रहे हैं कि आज के बाद में हरिगीतिका कहीं भी हो तो कतई आपसे मिस ना होने पाए। मैंने बताया हरिगीतिका छंद का लक्षण क्या है कि ये सममात्रिक छंद है और इसमें 4 चरण पाए जाते हैं और प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। ठीक है, 16 12 मात्राओं पर यति देखने को मिलती है, यति होती है और अंत में लघु गुरु होता है जो बहुतायत प्रचलित है। हमने यहां पर जो उदाहरण लिखा हुआ था, कहती हुई उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। तो यहां हम देख रहे हैं कि अंत में लघु गुरु मिल रहा है हमको और प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं मिल रही हैं। 16 12 मात्राओं पर यति देखने को मिल रही है। इसलिए ये जो उदाहरण है वो हरिगीतिका का है। तो अब अगर कोई भी प्रश्न हरिगीतिका छंद से पूछा जाता है तो आपको कतई परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप तुरंत लिख पाएंगे कि छंद जो है वो हरिगीतिका है अथवा नहीं है। सीधी सी पहचान है, आपको बस इतना सा देखना है क्या 4 चरण है। हाँ ठीक है, 4 चरण हैं। अगर 4 चरण हैं तो फिर आपको देखना है कि 4 चरण हैं, फिर उसमें मात्राएं लगा करके देखते हैं क्या 28 मात्राएं लग रही हैं। जी 28 मात्राएं भी लग रही हैं। तो दूसरी बात है 16 और 12 पर, 16 और 12 मात्राओं पर क्या यति है। ठीक है। उसके बाद में फिर लास्ट में हम देखेंगे कि अंत में लघु गुरु मिल रहा है। जी मिल रहा है। तो हम श्योर हैं, 100% श्योर हैं कि हमारा जो छंद है वो हरिगीतिका छंद है। आशा करता हूं कि ये वीडियो समझ में आई होगी, आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट रह गया है, आपका कोई डाउट है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में जाकर के हमें कमेंट करें और अगर कुछ और जानना है मैं प्रयास करूंगा कि आपकी समस्या का समाधान कर सकूं। आप जो पढ़ना चाहते हैं मैं वो पढ़ा सकूं। आप आइए चैनल पे आकर के कमेंट करिए, मुझे बताइए और मैं उस पर वीडियो बनाने के लिए तैयार हूं। ठीक है, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज के निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करें। मिलते हैं अगले दिन एक नई वीडियो के साथ में।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।